आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, मतलब कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में, मतलब जो प्रारंभिक हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के जनरेशन की चर्चा करेंगे, उसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, और मॉडर्न कंप्यूटर को बनाने का जो कार्य था वो कैसे हुआ, कैसे उसका मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और कंप्यूटर के लिमिटेशंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। एक हमारा ओल्ड मशीन्स वगैरह हैं और इधर मॉडर्न मशीन्स वगैरह हैं, इस दोनों को एक दूसरे से मैच करवाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस मतलब बाबू हमारा प्रारंभिक जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द मॉडर्न डे कंप्यूटर हैज डेवलप्ड एज सिक्वल टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन नीड्स टू क्वांटिफाई। मतलब बाबू मानव के जरूरत के हिसाब से, उनके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे मानव जरूरत होते गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में हमारा एडवांस होते गया, उसके हिसाब से हमारा मॉडर्न कंप्यूटर क्या किया गया, डेवलप किया गया। द एंशियंट पीपुल मेड यूज ऑफ स्टोन्स फॉर काउंटिंग। और जो हमारे प्राचीन लोग थे, जो हमारे पुराने लोग थे, वो गिनती के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। दे यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग इम्प्रेशन ऑन ट्रीज और वॉल्स। तो बच्चों, जो हमारे एंशियंट पीपुल थे वो किसी इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब किसी चीज़ को कोई सामान दिया लेकिन उसको याद रखने के लिए वो पेड़ पौधे पे या दीवार पे कुछ लकीर वगैरह खींच देते थे, मतलब छाप कुछ बना देते थे, इम्प्रेशन बना देते थे, जिससे उनको याद रहता था कि हम कितना क्या चीज़ किनको दिए हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए वो पेड़ और दीवार पे इम्प्रेशन वगैरह बना देते थे। आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के विकास के बाद अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप फास्टर एंड मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जब हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो बहुत ज़्यादा फास्ट और मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस के विकास के लिए बार बार अटेम्प्ट किए जाने लगे, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से बने, और ज़्यादा फास्ट बने, और ज़्यादा मॉडर्न बने। ठीक है, लेट अस स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर थोड़ा वेरियस स्टेज। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के बारे में मतलब लेट अस स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। चलिए हम लोग कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा वेरियस स्टेज, विभिन्न प्रकार के स्टेज से। हमारा बाबू जो प्रारंभिक कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसमें से एक है हमारा एबेकस। इन अर्ली टाइम्स पीपुल यूज्ड फिंगर्स, स्टोन्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशंस। बाबू जो प्रारंभिक लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, पुराने लोग थे, एंशियंट पीपुल थे, वो कैलकुलेशंस के लिए, गिनती के लिए फिंगर का यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे और फिर बोन्स का यूज करते थे, मतलब उंगली, पत्थर, हड्डी वगैरह का प्रयोग करते थे गिनती के लिए। अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। और कैलकुलेशंस के लिए, गिनती के लिए जो पहला मैकेनिकल डिवाइस यूज किया गया था उसका नाम था एबेकस। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। इसका विकास कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था। मोर देन 5000 ईयर्स एगो, कितना दिन पहले, तो 5000 साल पहले। इट वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम्स। और यह बना हुआ था लकड़ी के फ्रेम से और उसके साथ रॉड से। ईच रॉड हैज अ डिफिनिट नंबर ऑफ बिट्स। बिट्स का मतलब होता है मोती, दाने, जो आप लोग गला में भी पहनते होंगे, गोल गोल सा मोती, वही मोती होता है। तो प्रत्येक रॉड में एक निश्चित नंबर का, एक निश्चित संख्या में बिट्स लगे होते थे। अबेकस फ्रेम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और अबेकस का फ्रेम है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता था, एक है हेवन और दूसरा अर्थ। ईच रॉड इन हेवन हैड 2 बिट्स। और प्रत्येक रॉड, हेवन रॉड के पास 2 बिट्स होते थे और अर्थ के पास 5 बिट्स होते थे। देखिए ये जो हमारा है ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और ये जो हमारा रॉड है ये लोहे का बना हुआ है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है यहाँ से, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे हेवन, और नीचे वाला जो ये है इसको बोलेंगे अर्थ। तो इसमें देखिए बाबू कि 2 बिट्स का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें 5 बिट्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हमारा रॉड हो गया
और ये जो किनारे वाला है ये वुडन का फ्रेम हो गया चारों तरफ जो है। ठीक है, यही हमारा एबेकस है। आप लोग भी घरों में बच्चों को खेलते हुए देखे होंगे एबेकस से, और अभी भी एबेकस आपको मिल जाता होगा मार्केट में। तो चलिए बच्चों, आज यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए क्लास वर्क रह जाएगा कि एबेकस के बारे में आप लोग अपने अनुसार 5 लाइन लिखिएगा। उसके बाद इस पिक्चर को जो है, ये कॉलम ए और कॉलम बी को पिक्चर सहित बना के मिलान कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल आगे।